So the big breaking news right now and reactions coming in to the court, the Varanasi court saying that there will be no carbon dating that will be taking place at, in fact, the Gyan Vapi mosque premises. The very clear message here is that the Varanasi court has cited what the Supreme Court said. The Supreme Court had maintained that the structure must be protected at all costs. So that's what the Varanasi court judge has said, that when it must be protected, we simply cannot allow these kind of procedures to take place. The Varanasi court says the Supreme Court has ordered sealing of the area with the supposed shriveling, so no carbon dating can be allowed under such circumstances. We will have to see how the Hindu side that has been fighting for carbon dating will react. Will they move to a higher court? What will they do? Their plea stands rejected right now. And the judge has essentially stood by the Muslim side's argument that when the Supreme Court just months ago has said that the Wazu Khana, this premises within... नहीं माना है और माननीय न्यायाधीश ने मानने से हमारे जो आर्ग्यू थे कि उसका रेटिंग हो और उसको नहीं माने हैं और इसकी कॉपी मिलने के बाद अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय लेकिन क्यों खारिज किया है? सुनिए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनेट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आश्वासित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे सर। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एएसआई के मानने पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं, तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी जी जी। मदन मोहन जी, आज क्या कुछ कोर्ट में आया, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? अभी क्यों खारिज कर दिया गया है? माननीय न्यायाधीश महोदय का इसका अध्ययन करने के बाद विमर्श करेंगे आपस में हम सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण साथीगण, तो फिर उसके बाद न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालयों का भी मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है, वहां पे भी जा सकते हैं। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का जो वहां पे छेड़छाड़ अथवा कोई भी सर्वेक्षण परीक्षण नहीं कराया जा सकता, न राडार पेनेट्रेटिंग इत्यादि नहीं कराया जा सकता है और इस प्रकार का कोई आदेश माननीय न्यायालय ने नहीं दिया है। और कॉपी मिलने के बाद उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस पे माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात और उच्च न्यायालयों में भी रखेंगे, उसका विमर्श करेंगे। उसके बाद निसंदेह ये तो चलता रहता है, लेकिन अभी तक तो सब कुछ हमारे पक्ष में था, ऐसा कोई आसमान नहीं गिर गया है क्योंकि वहां पे शिवलिंग प्रकट हुए हैं और शिवलिंग प्रकट होने का ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। इसे मुस्लिम पक्ष के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर वो इसको विजय के रूप में देखते हैं तो देखें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक व्यवस्था की बात की और जिस इररिलेवेंट है और फिजिबल ये हो नहीं सकता है, ये क्या उनके कहने से ऐसा नहीं हो सकता है और इसके केस लॉ है। ढेर सारे दुनिया में ऐसे मामले आते हैं जहां के ऐतिहासिक विषयों पर सर्वेक्षण परीक्षण होता है और आस्था विश्वास किसी समाज का उसको पुष्ट करे विज्ञान, ये विज्ञान की ड्यूटी है। क्या आपको लगता है कि मामला लंबा खींच जाएगा इस सर्वे न होने के चलते? जी न होने के चलते क्या मामला लंबा खींच सकता है? इस विषय पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने जी सवाल ये है कि जो आप लोगों का ये रिजेक्ट हुआ है जी पर क्यों? माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये आस्था के विषय पर आप 16 मई को प्रकट शिवलिंग हुए हैं और उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो और ये विरोधाभास न हो,
तो इस नाते माननीय न्यायाधीश महोदय ने किसी तरह का सर्वेक्षण परीक्षण करने से मना। सुप्रीम कोर्ट का ने जो निर्देश दिया था वजू खाने को सील करने के लिए, वो भी के खिलाफ नहीं, वो उस सीमा का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी तरह परिपालना हुई है। तो यहाँ से आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? आज कापी हम लोग प्राप्त करेंगे, उसके बाद अध्ययन करने के बाद विस्तार पूर्वक आपस में विमर्श करेंगे। अगली हमारी रीति नीति रणनीति क्या होगी उस पर हम अगली विचार करेंगे। निसंदेह उच्च न्यायालयों का मार्ग हमारे लिए खुला हुआ है।